भाई और दोस्तों, आज हम दो व्यक्तियों की कथा के बारे में बताएंगे। एक तो जन्म लेते ही पुजारी की तरह जिंदगी बिता रहा था। पैदा होते ही भगवान का भगत बन गया और उसका नियम वो रोजाना मंदिर जाता था। आंधी हो, मी हो, तूफान हो, उसका नियम था कि 7 बजे मंदिर में एंट्री करनी है और भगवान के पोछा लगाना है, जल चढ़ाना है, दीपक जलाना है, भगवान की आरती पूजा पाठ करनी है। और उधर एक दूसरा व्यक्ति, वो भी 7 बजे निकलता घर से और वह कहता ये पत्थर मंदिर के नास्तिक की तरह मंदिर के आगे से निकल जाता, कभी हाथ नहीं जोड़ता। लेकिन उसका भी नियम था कि वो फिक्स टाइम पे 7 बजे ही जाता था। मी हो, आंधी हो, उसका अपना नियम था। लेकिन वो नास्तिक, पैदा होते ही नास्तिक हो गया, भगवान को नहीं मानता था। ये क्रम चलता रहा और 12 वर्ष गुजर गए। 12 वर्ष बाद एक दिन बड़ी आंधी तूफान आया और वो दोनों व्यक्ति मंदिर के आगे से निकले। एक मंदिर में पूजा करके निकला और एक मंदिर के आगे से अपने 7 बजे जाने के लिए काम पे गया, निकला और वो नास्तिक की तरह भगवान को कहा ये पत्थर। और वो भगवान के पूजा करके बाहर निकला और दोनों को ठोकर लगी। आंधी तूफान आ रहा था, दोनों उसको दो पत्थर पे ठोकर लगी और गिरे। जो पुजारी पूजा पाठ ज्यादा करता था, पूजा पाठ करता था, उसका अंगूठा फट गया और खूनम खून हो गया। और जो 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 गलत काम करता था, चोरी चकारी करता था और नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था, उसको ठोकर लगी और एक सोने की पोटली मिली। उसमें कुछ सोने के गाठे गहने थे, हार, अंगूठियां, कंगन उंगन थे। अब दोनों के मन में हुआ, यार मैं तो नास्तिक, भगवान के मंदिर के आगे ठोकर लगी और देखो मुझे क्या मिला। और वो पुजारी कहने लगा उसको, यार कि मैं तो पूजा करके निकला हूं, देखो मेरा पैर फट गया, मेरा अंगूठा फट गया। अब दोनों वापिस मंदिर में पुजारी के पास पहुंचे। पुजारी जी अपनी गद्दी पर बैठे हैं। पुजारी जी त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने दोनों का भविष्य, पिछला जन्म देखा। पुजारी जी कहने लगे कि तू जो भगत है ना, तूने बचपन से पूजा पाठ की है, पिछले जन्म में तूने बड़ा बुरा कर्म, पाप कर्म किया था, जिसका फल तुझे पिछले जन्म में नहीं मिला और इस जन्म में आज के दिन तेरे को फांसी होनी थी। इतनी बड़ी सजा होनी थी कि फांसी की बराबर तेरी गर्दन कट जाए। लेकिन क्योंकि तू बचपन से पुजारी बन गया और भगवान से, भगवान को बचपन से मना रहा है, इसलिए वो सजा कम होते 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 तेरे घुटने पर उतर गए, तेरे अंगूठे पर उतर गई और अंगूठे तेरा फटकर थोड़ा सा खून निकल गया और पट्टी उट्टी करके ठीक हो जाएगा। भगवान ने तुझे बचा लिया। फांसी की सजा को घटा घटा कर अंगूठे पे उतार दिया। अब दूसरा आदमी कहने लगा, महाराज मेरा तो देखो, मैं तो बचपन से ही, जब से पैदा हुआ हूं, इस पत्थर को मानता ही नहीं, लेकिन आज इस मंदिर के सामने ही मुझे ठोकर लगी है और ये खजाना मिला है। पुजारी जी कहने लगे, मूर्ख, ये तो कुछ भी नहीं है। तूने पिछले जन्म में इतना 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 दान करा है, इतना इतना पैसा तेरे पास, तू मालदार घर में पैदा हुआ था, बहुत दान करता था, बहुत दान करता था, पूजा पाठ भी करता था और बहुत दान करता था गरीबों को। उन सबका फल ये था कि आज के दिन तुझे राजा की बराबर राजतिलक होना था और तू एक बहुत बड़े राज्य के राजा की बराबर तेरे को खजाना मिलना था। क्योंकि तू पिछले 12 वर्षों से भगवान को नास्तिक की तरह मान रहा है, तूने कभी भगवान को प्रणाम नहीं किया, तूने भगवान को कभी मत्था नहीं टेका और तू आस्तिक नहीं है और गलत काम करता है, ईमानदारी की मेहनत नहीं करता, चोरी चकारी करता है। तेरे इन सब कर्मों की वजह से वो खजाना घटते 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 इतनी सी पोटली रह गई
और तू मूर्ख इसी में खुश हो रहा है। अगर तू भगवान को मानता बचपन से तो आज तुझे एक राजा की बराबर इतना बड़ा औहदा मिलता और उसके बराबर एक भंडार का खजाना मिलता। वास्तव में दोस्तों और साथियों, अगर हम अपने कर्मों को सुधार लें तो अगर क्या पता हम पीछे हम भी अच्छे कर्म करके आए हों और हम सही लाइन पे चलें, भगवान को माने, तो वो खजाना हमें प्राप्त हो जाए। और यदि हमारे पिछले कर्म खराब हों और हमें कोई बड़ी सजा की बात हो तो वो घटते घटते अंगूठे पे उतर जाए। ये तो उस मालिक के हाथ में है, लेकिन हमें अपने आप को सुधारना है, पुजारी बनाना है, अपने आप को भगवान का भगत बनाना है, ताकि भगवान अगर हमारी परेशानी है उसको कम कर दे और हमें कुछ मिलना है तो वो पूरा मिले और ज्यादा मिले। जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबाना। भगवान राम आपका सबका मंगल करे। जय श्री राम।